जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपकी अपनी संस्था ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं जो कि आप देख पा रहे हो थंबनेल पर, जियोमेट्री। तो साथियों, ज्योमेट्री में आज हम लोग सीखेंगे कि ज्योमेट्री होती क्या है, किसे कहते हैं ज्योमेट्री। तो साथियों, आप जानते हैं ज्यामिति जो होती है ये आपका ग्रीक शब्द जियो प्लस मेट्री से बना हुआ है। जियो प्लस मेट्री से बना हुआ है, ठीक है। जियो का अर्थ होता है भूमि, क्या होता है? भूमि। और मेट्री का अर्थ होता है मापना। मेट्री का अर्थ क्या होता है? मापना, ठीक है। भूमि मापना, ये आपका ज्यामिति का अर्थ होता है। और इसमें जो हम लोग बिंदुओं, रेखाओं, समतलों इत्यादि का अध्ययन करते हैं। अब सीखेंगे इसमें होता क्या है, मुख्य बिंदु क्या होता है, तो वो सभी बातें इस पार्ट में हम आज सीखेंगे साथियों। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट ही आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ। क्या होता है इसमें? तो पहली बात होती है रेखा। रेखा से भी पहले आता साथियों बिंदु, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे बिंदु की। तो जो बिंदु होता है ये आपका बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु में क्या होता, ना तो कोई लंबाई होती है ना कोई ऊंचाई होती है। और जब किसी भी रेखा की लंबाई और ऊंचाई और चौड़ाई सभी को नगण्य कर दिया जाए, शून्य कर दिया जाए, तो जो भी मान बचता है उसे हम बिंदु कहते हैं, ठीक है साथियों। उसे हम क्या कहेंगे? बिंदु कहेंगे। जैसे हमने ये बिंदु बनाया, एक बात और भी आपको ध्यान रखनी है, बिंदु की अगर बिंदु की भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को शून्य कर दिया जाए तब भी यहाँ पर एक चीज बचेगी, और वो बचती है जगह, जिसको हम लोग कहते हैं जगह, ठीक है। हमने एक बिंदु ये बना लिया, एक बिंदु ये बना दिया और एक बिंदु ये बना दिया, तीन बिंदु हमने बना दिए। और हमने कह दिया कि इस वाले बिंदु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमने क्या कर दी? शून्य कर दी। शून्य कर दी किस वाले बिंदु की? तो आप कहेंगे इस वाले बिंदु की, ठीक है। जो यहाँ पर बिंदु था इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमने शून्य कर दी। जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई शून्य होगी तो बिंदु तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसकी जगह तब भी बचेगी। आपसे पूछा जाए कि किस बिंदु की आपने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई शून्य की है, तो आप कहेंगे इस वाले बिंदु की, जो बिंदु यहाँ पर था। यानी कुछ भी नहीं बचेगा, तो वहां पर जगह है आपकी तब भी बचेगी। सबसे जो छोटी रेखा होती है तो आपकी क्या हो जाएगी? बिंदु हो जाएगा, ठीक है। तो बिंदु की बात कर रहे हैं हम लोग। ये तो बिंदु हो गया आपका। बिंदु, जब किसी रेखा को खींचना होता है तो कम से कम, जब किसी रेखा को खींचना हो तो कम से कम दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। जैसे एक बिंदु हमने यहां मान लिया, एक बिंदु यहां मान लिया, और जब इनको आप मिलाएंगे तो आपकी रेखा तैयार होगी। कम से कम दो बिंदु जरूर होने चाहिए, तब जाके आप एक रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे रेखा क्या होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट आज सीखेंगे, बाकी इसके जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो साथियों, रेखा क्या होती है ये हम सीखेंगे। लाइन, ठीक है। किसी तल पर खींची गई दो या दो से अधिक बिंदु को मिलाने वाली आकृति को रेखा कहते हैं। किसे कहते हैं साथियों? रेखा। तो दो या दो से अधिक खींची गई बिंदुओं, जैसे हमने यहां पर भी आपको बताया था, एक बिंदु हमने ये खींच लिया, एक बिंदु ये खींच लिया, अब दो हो गए बिंदु। या आप चाहें तो दो से अधिक कर लीजिए, 3, 4, 5 अनंत तक की आप ले सकते हैं। अब इसको जब आप इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो इन बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति जो होगी उस आकृति को ही रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। आगे कह रहा है रेखा जो है, रेखा के दो प्रकार की होती है, ठीक है। रेखाएं जो आपकी होंगी वो कितने प्रकार की? तो दो प्रकार की होंगी। कौन कौन सी? तो पहली होगी सरल रेखा और दूसरी होगी वक्र रेखा। सरल रेखा और वक्र रेखा। अब सरल रेखा किसे कहते हैं और वक्र रेखा किसे कहते हैं, ये भी दोनों बातें सीखते हैं। तो सरल रेखा जो होती है वैसी रेखा जो सीधी रेखा में बगैर विचलित हुए दूरी तय करे, ठीक है। बगैर विचलित हुए, विचलित होने का मतलब है दाएं बाएं ना जाकर के एक सीधी रेखा में जाए, ठीक है। बिना विचलित हुए अगर वो सीधी रेखा में दूरी तय कर रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? सरल रेखा कहते हैं, ठीक है। सरल रेखा कहलाती है।
कौन सी रेखा? ये सरल रेखा तब होगी जब एक सीधी रेखा मिल जाए। जैसे ये आपकी रेखा है, ये एक सरल रेखा है। सरल रेखा हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है। अब हम बात करेंगे वक्र रेखा की। वक्र रेखा, कर्व्ड लाइन, वैसी रेखा जिसके पथ में विचलन हो, ठीक है, विचलन होगा। ये एक तरीके से सीधी रेखा नहीं जाएगी, इसके पथ में विचलन होगा। ये कहीं दाएं मुड़ेगी तो कहीं बाएं मुड़ेगी, इस टाइप से, ठीक है। ये जो है अगर ये सीधी जाती तो सरल रेखा हो जाती, लेकिन इसमें क्या होता है, इसके पथ में विचलन हो तो वक्र रेखा कहलाती है। ये जो आपकी रेड लाइन है, ये वाली हम जो रेड कर रहे हैं, ये रेखा आपकी वक्र रेखा है, क्योंकि इसके पथ में विचलन है। एक बार ऊपर जा रही है, एक बार नीचे जा रही, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको वक्राकार यानी वक्र रेखा कहेंगे। कर्व्ड लाइन, वक्र रेखा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे साथियों। आगे हमको दिया गया है रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, रेखाखंड में क्या होता है, ये हम सीखेंगे। क्या जब रेखा की लंबाई को निश्चित किया जाए, कोई भी रेखा है जब उसकी लंबाई को हम निश्चित कर दें, ठीक है, तो रेखाखंड कहलाती है। यह एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर समाप्त होती है। अब साथियों इसमें क्या होता है, रेखा हमने अभी आपको बताया, हमने कह दिया ये पूरी रेखा है, ठीक है, ये रेखा हो गई। अब इसमें आपको क्या करना है, इसकी लंबाई को निश्चित किया जाए, ठीक है। लंबाई आप क्या करेंगे, निश्चित कर देंगे। जैसे हमने एक बिंदु यहां पर ले लिया और एक बिंदु यहां पर ले लिया, ये आपका ए बिंदु हो गया और ये बी बिंदु हो गया। अब यहां से यहां तक की जो दूरी है ये हमने निश्चित कर दी कि हाँ जो ए बी आपका रेखाखंड है, ए बी, ए से बी तक, ए से बी तक ये आपका एक रेखाखंड है। क्यों? क्योंकि इसकी हमने दूरी निश्चित कर दी है। यहां से लेकर के इस बिंदु तक जो है ये आपका ए बी रेखाखंड है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये रेखाखंड कहलाएगा, क्योंकि इसकी दूरी हमने क्या की है, निश्चित कर दी। रेखा तो आपकी आगे भी गई है, ठीक है, रेखा तो आपकी आगे भी गई है, लेकिन ये जो बिंदु हमने निश्चित कर दिए हैं, जहां तक की हमने दूरी आपको दे रखी है कि हाँ यहां से इस बिंदु तक, ये हमने इसकी दूरी निश्चित कर दी, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रेखाखंड, ठीक है। इसी प्रकार आगे भी आप चाहें तो आगे भी कर सकते हैं। यहाँ पर सी बना दीजिए, ये आपका बी और सी हो जाएगा और पूरा मिला के ए और सी हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कह रहा है यह एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर समाप्त होती है। जो रेखाखंड होगा, जो रेखाखंड होगा वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है, दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु पर समाप्त हो जाएगा। ऐसे जितने रेखाखंड आप चाहें उतने खींच सकते हैं। आगे बात करेंगे किरण। किरण क्या होती है, रेज। कह रहा यह किरण केवल एक ही दिशा में गमन कर सकती है, ठीक है। जो किरण होती है वो केवल एक ही दिशा में गमन कर सकती है। हमने माना कि ये बिंदु है आपका और यहां से आप इसको इधर ले जाना चाहते हैं, चाहे इधर ले जाएं चाहे इधर ले आएं, केवल एक ही तरफ ले जा सकते हैं, ठीक है। केवल एक ही तरफ आप इसको आगे जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक इसका बिंदु जो होगा वो निश्चित होगा, ठीक है। एक बिंदु निश्चित होगा जिसको हम प्रारंभिक बिंदु भी कहते हैं। बाकी दूसरा बिंदु आप जहां तक चाहें उतना बढ़ा सकते हैं आगे, इसकी कोई सीमा नहीं है अनंत तक। यह किरण केवल एक ही दिशा में गमन कर सकती है, जिसे तीर से सूचित करते हैं। ये जो आपका एरो बना है इससे इसको जो है सूचित किया जाता है। कह रहा है उसके दूसरे छोर को प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। जो आपका दूसरा छोर है, तीर वाला ये हो गया, इसको छोड़कर दूसरा जो बिंदु है आपका दूसरा छोर, उसको क्या कहेंगे, इसको प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, ठीक है। इसको प्रारंभिक बिंदु कहा जाता है। ये हो जाएगी आपकी किरण, इसको आगे आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस, ये क्या होती हैं, समांतर रेखाएं किन्हें कहते हैं? तो साथियों ध्यान से समझिएगा। कह रहा है वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाएं कहलाती हैं, और जो समांतर रेखाएं होंगी वो आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। इसका क्या अर्थ है साथियों? तो देखिएगा, जो समांतर रेखाएं उन्हें कहेंगे
जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर हो, लेकिन वह दूरी आपकी लंबवत होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऊंचाई, जैसे हमने एक रेखा ये खींच ली, यहां से आपकी एक रेखा ये हो गई, ये देखिएगा ऐसे हमने खींच लिया। इसको आप नाम देना चाहें तो दे सकते हैं ए और बी। इसी प्रकार हमने दूसरी रेखा इसी के परिता ऐसे खींच दी। ठीक है, इसको आप दे सकते हैं सी और डी, ये इसके नाम हो गए। अब ये जो रेखाएं आपकी दोनों हैं, ठीक है, ये जो दोनों रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी हर जगह पर समान होनी चाहिए। ठीक है, हर जगह पर दूरी इनके बीच की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगी पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। ठीक है, ये हो जाएंगी आपकी समांतर रेखाएं। और उसने क्या कह रखा है, समांतर रेखाएं आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। जो समांतर रेखाएं होंगी वो आपस में, आपस का मतलब एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद यानी काटेंगी नहीं। जैसे आपकी एक रेखा ये गई है, अगर इसके समांतर दूसरी रेखा खींची जाएगी तो इसको आप चाहे जहां तक अनंत तक बढ़ाकर ले जाएं, और चाहे इसको भी चाहे जितना आगे अनंत तक बढ़ाकर ले जाएं, लेकिन ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी, क्योंकि इनके बीच की दूरी हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। इसलिए ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें कहेंगे समांतर रेखाएं। अगला है तिर्यक रेखा। ठीक है, तिर्यक रेखा क्या है, ट्रांसवर्जल लाइंस। अब तिर्यक रेखाएं क्या होती है, कह रहा वैसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटे तिर्यक रेखा कहलाती है। अब तिर्यक रेखा क्या होती है साथियों, ये ऐसी रेखा है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को, जैसे हमने यहां पर आपको समझा रखा है, ये आपकी समांतर रेखाएं। ठीक है, ये हमने क्या माना, ये समांतर रेखाएं हैं। अब इन रेखाओं को कह रहा है दो या दो से अधिक रेखाओं को काटे। अब इन रेखाओं को अगर कोई काटेगा तो इसका मतलब वो रेखा आपकी इस टाइप से हो सकती है, इस टाइप से भी हो सकती है। ठीक है, इधर से भी काट सकती है, इधर को भी काट सकती है। तो ये जो रेखा है हमने, ठीक है, ये जो रेखा काट रही है इसको हम क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा। ठीक है, ट्रांसवर्जल लाइन कहते हैं इसको, क्योंकि ये रेखा जो है समांतर रेखाओं को काट रही है। दो या दो से अधिक भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इनके जो कोण बनते हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जो तिर्यक रेखा क्या हो जाएगी साथियों, जो दो या दो से अधिक रेखाओं को डिवाइड करती है, काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो वो क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा हो जाएगी। आगे दिया गया हमको प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, ये आपको दिया गया है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये क्या होती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटें, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटें। दूसरे शब्दों में अगर बात करें, यदि दो रेखाएं एक भी बिंदु से होकर गुजरे, दो रेखाएं क्या होंगी, एक ही बिंदु से होकर गुजरे। जैसे हमने मान लिया एक बिंदु आपका ये है, ठीक है, इसी बिंदु से दो रेखाएं गुजरे, एक रेखा आपकी ऐसे हो जाए और एक रेखा ऐसे, दो रेखाएं हो गई। इनको आप नाम देना चाहें तो दे सकते हैं ए बी सी डी। ठीक है, अब ए बी रेखा सी डी रेखा दोनों एक ही बिंदु से गुजर रही हैं, दोनों एक ही बिंदु ओ से गुजर रही हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, इन्हें हम कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं इसलिए कहेंगे क्योंकि ये एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, ये आपकी एक ही बिंदु से गुजर रही है, ये भी कह सकते हो, या कह दो कि दो रेखाएं जो एक दूसरे को काट रही हो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। इनमें भी आपके कोण बनेंगे, इनके भी कुछ नियम होते हैं, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि कोणों पर आधारित बातें अभी हम करना नहीं चाह रहे हैं। इस वीडियो में केवल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही बता रहे हैं। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होंगी साथियों, जो एक ही बिंदु से गुजरे या फिर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। ठीक है, दोनों बातें एक ही हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला है लंब रेखाएं क्या होती हैं। लंब रेखाएं परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, लंब रेखाएं क्या होंगी, ध्यान से समझिए, करा जब
दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटें, समकोण जानते हैं आप, 90 डिग्री का कोण बनाएं, ठीक है, 90 डिग्री का कोण जहां पर बनता है उसे हम कहते हैं समकोण। समकोण पर काटें तो लंब रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है, लंब रेखाएं कहलाती हैं। जैसे हमने एक रेखा सीधी सी ये खींच ली, ये ए बी रेखा हो गई, ये ए बी रेखा हो गई। अब इस ए बी रेखा को कोई दूसरी रेखा लंबवत इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से कहीं से भी इसको डिवाइड करे, अगर ये इसको काट रही है तो ये क्या हो जाएगी, यहां पर आपका जो कोण बनता है 90 डिग्री का बनेगा सभी में, ठीक है। अगर कोण 90 डिग्री का है तो ये रेखाएं क्या कहलाएंगी, लंब रेखाएं कहलाएंगी, ठीक है, लंब रेखाएं परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएंगी, क्योंकि ये इस रेखा को लंबवत काट रही है, ठीक है, लंबवत यानी 90 डिग्री पर काट रही है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये जो रेखाएं आपकी होंगी ये वाली रेखाएं लंब रेखाएं कहलाएंगी। आगे आपको दिया गया संगामी रेखाएं। अब संगामी रेखाएं क्या होती हैं ये आपको ध्यान रखना है, समझिए क्या होती हैं संगामी रेखाएं। जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाती हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक, दो रेखाएं हो सकती हैं या दो से अधिक हो सकती हैं, अनंत भी हो सकती हैं, ठीक है, एक ही बिंदु से, कोई आप एक बिंदु ले लीजिए, जैसे हमने माना ये बिंदु हमने ले लिया, ठीक है, अब इस बिंदु एक ही बिंदु से एक दो या दो से अधिक रेखाएं गुजरी, तो हमने माना एक रेखा आपकी ये गई, एक ये गई, इस टाइप से, ठीक है, इस प्रकार से जब एक ही बिंदु से दो या दो से अधिक रेखाएं गुजरेंगी तो वो रेखाएं क्या कहलाएंगी, संगामी रेखाएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, संगामी रेखाएं कहलाएंगी, क्योंकि सभी रेखाएं आपकी एक ही बिंदु से गुजर रही हैं, तो वह सभी रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। ये इतना हो गया इसमें। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिया गया याद रखने योग्य बिंदु। कुछ आपको बिंदु ऐसे हैं जो याद रखने हैं, ठीक है, ये हमेशा आपको याद होने चाहिए, ये आपके एग्जाम में काम आते हैं। क्या है पहला बिंदु, तीन या उससे अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पर हो तो सभी बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं, ठीक है, जब एक ही रेखा पर है। जैसे हमने मान लिया ये आपका एक रेखा है, ठीक है, एक रेखा ए बी हो गई, अब इसमें आपको बिंदु बनाने हैं, ये ए बी रेखा हो गई, एक बिंदु ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इस टाइप से आप जितने बिंदु इस पर चाहें इस रेखा पर डाल सकते हैं। लेकिन उसने क्या कहा है, जब तीन या उससे अधिक, ठीक है, तीन बिंदु या उससे अधिक बिंदु अगर एक ही रेखा पर हैं तो इन बिंदुओं को हम क्या कहेंगे, तो इनको हम कहेंगे संरेख। क्या कहेंगे, संरेख बिंदु कहेंगे। ये आपको याद रखना है, जब एक ही रेखा पर दो या दो से अधिक बिंदु होंगे तो उन्हें हम कहेंगे संरेख बिंदु। दूसरा पॉइंट आपको दिया गया है, किन्हीं दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है, ठीक है, अगर बिंदु आपके दो हैं, उसने निश्चित कर दिया कि दो बिंदु दिए गए, ये आपका ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। देखिएगा, यदि आपसे ऐसे उसने कह दिया कि दो बिंदु हैं, ठीक है, अब दो बिंदुओं से आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, तो यहां पर आपका जवाब होगा दो बिंदुओं से केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। इनको सीधा ऐसे मिला देंगे तो एक रेखा आपकी खींची जा सकती है। लेकिन यदि बिंदु एक हो, ठीक है, जब बिंदु दो थे तो दो बिंदुओं को मिलाने से केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। लेकिन यदि बिंदु केवल एक है तो एक ही बिंदु से जितनी रेखाएं आप चाहें उतनी खींच सकते हैं, यानी अनंत रेखाएं आप खींच सकते हैं। कब, जब बिंदु एक हो। लेकिन जब बिंदु दो होंगे तो दो बिंदुओं से केवल आप एक ही सरल रेखा खींच सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। ये आपको बिंदु याद करने वाले हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि आपके पेपर में काम आएंगे। अगला दिया गया है, कह यदि दो रेखाएं किसी तीसरी रेखा पर लंब हो तो पहले वाली दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। जब क्या कह रहा है, यदि दो रेखाएं किसी तीसरी रेखा पर लंब हो, जैसे हमने मान लिया ये तीसरी रेखा हो गई, ठीक है, इस तीसरी रेखा पर दो रेखाएं आपकी लंब है, एक ये और एक ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। यदि ये दोनों रेखाएं इस तीसरी रेखा पर लंब हैं तो जो भी ये दो रेखाएं हैं ये आपस में क्या होंगी, ये आपस में समांतर होंगी, ठीक है, ये आपका दिया गया है समानांतर होंगी। कह रहा है यदि दो रेखाएं किसी तीसरी रेखा पर लंब हो
तो पहले वाली दोनों रेखाएं आपस में समानांतर होंगी। तो ये वाली जो दोनों आपकी रेखाएं हैं ये आपस में क्या होंगी, समानांतर होंगी, क्योंकि ये भी लंब है ये भी लंब है। तो इनके बीच की हर जगह पर दूरी क्या होगी, समान होगी, बराबर होगी, इसीलिए ये क्या हो जाएंगी, ये रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो जाएंगी। अगला बिंदु दिया गया है चौथा, दो रेखाएं एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यहां पर समझिएगा। उसने कह रखा है, कह रहा है दो रेखाएं एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा एक ही बिंदु पर, ठीक है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। कोई भी आप रेखा खींचना चाहें, हमने एक रेखा ये खींच ली, अब दूसरी रेखा आप इसको प्रतिच्छेद करते हुए कहीं से भी खींचे, चाहे आप ऐसे खींच दें, चाहे आप ऐसे खींच दें, चाहे आप ऐसे खींच दें। अगर एक रेखा देखी जाए, जैसे हमने ये वाली रेखा खींची, ठीक है, ये, और इस रेखा को हमने पहले ऐसे डिवाइड किया, तब भी ये केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। देखो एक ही बिंदु पर काट रही है। ऐसे ही अगर इस रेखा पर हम दूसरी लाइन खींचे ये वाली, तब भी ये क्या कर रही है, एक ही बिंदु पर काट रही है। इस रेखा को देख लीजिए तो ये भी एक ही बिंदु पर काट रही है। यही कह रहा है कि दो रेखाएं एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, यानी एक बिंदु से अधिक जगह पर उसको डिवाइड नहीं करेंगी, काटेंगी नहीं। केवल दो रेखाएं जो है अधिक से अधिक एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। अगला जो बिंदु हमारा है, एक सरल रेखा पर अनंत संख्या में बिंदु होते हैं। तो बिल्कुल एक सरल रेखा जो होगी आपकी, ये सीधी रेखा हमने मान ली, इस पर अनंत बिंदु होंगे। कैसे होंगे, तो आप यहां पर मान सकते हैं एक बिंदु, एक ये ऐसे ऐसे ऐसे। जब अनंत बिंदुओं को मिलाया जाएगा तब सरल रेखा बनती है। और कम से कम अगर बात की जाए तो कम से कम दो बिंदु तो जरूर होने चाहिए एक रेखा खींचने के लिए। ये हमने आपको शुरुआत में ही बताया है कि कम से कम दो बिंदुओं की आवश्यकता होगी एक रेखा खींचने के लिए, लेकिन एक रेखा में अनंत बिंदु हो सकते हैं। ये भी उसने कह रखा है कि एक सरल रेखा पर अनंत संख्या में बिंदु होते हैं। तो बिल्कुल बात सही है, जितनी रेखा आप खींचेंगे लंबी उतने ही ज्यादा बिंदु होंगे, इसलिए एक रेखा पर आपके अनंत बिंदु हो सकते हैं। अगला पॉइंट है, किसी एक बिंदु से होकर अनंत संख्या में सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये अभी हम आपको बता चुके हैं कि कम से कम एक रेखा खींचने के लिए कम से कम दो बिंदुओं की आवश्यकता होगी आपको, लेकिन यदि बिंदु एक है तो वहां पर आप अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, जब दो बिंदु दिए जाएंगे तो इसके लिए आप केवल एक रेखा खींच सकते हैं। दो बिंदु दिए हैं तो केवल एक सरल रेखा खींच सकते हैं, लेकिन अगर बिंदु एक है तो इस पर आप जितनी चाहें अनंत सरल रेखाएं ऐसे खींच सकते हैं। तो यही बात आपको दी गई है, किसी एक बिंदु से होकर अनंत संख्या में सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, एक बिंदु अगर है तो उससे आप अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन अगर उसने निश्चित कर दिया कि बिंदु केवल दो हैं तो केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। यही आपको यहाँ पर दिया गया है। ये कुछ आपके महत्वपूर्ण बिंदु थे जो आपको याद करने हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में काम आएंगे। तो साथियों, आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। आज के लिए इतना काफी है। सभी साथियों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, धन्यवाद।